हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व करा दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग है। उससे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करके उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका sec थीटा इक्वल टू 13/12 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ट्रायंगल थीटा। यानी कि sec थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और उसके अदर जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमको ये ड्रा करना पड़ता है। क्या? एक ट्रायंगल ड्रा करना ही पड़ता है। राइट ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। ये राइट ट्रायंगल आपको ड्रा ए बी सी। थीटा कहाँ बेटा? यहाँ पर। क्या? थीटा क्या दिया है? सेक थीटा इक्वल टू आपका 13/12। सेक थीटा होता क्या है ये भी ध्यान रखना है। कॉस थीटा आपको याद रखना है। कैसे कॉस थीटा या सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे? तो कॉस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा आपका इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि 13 हो गया आपका हाइपोटेनियस और बेस क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जब तक हम फाइंड नहीं करेंगे तब तक सारे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकल नहीं पाएगा, इसलिए इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो आप देख रहे होंगे कि 8.1 में हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम्स के बिना यूज किए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम्स का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे BC की वैल्यू? यानी कि BC हमारा है क्या? ये मेरा आपका परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या हाइपोटेनियस है, ये मेरा क्या है? बेस है। आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप क्या ध्यान रखा करिए कि PB क्या? PBP पंडित बद्री प्रसाद या पाकिस्तान भूखा प्यासा अबान का हिंदुस्तान हरा भरा। क्या? हिंदुस्तान हरा भरा। इस बेस पे यहाँ चमक रहा है जी जहाँ ये लिखे हैं? नहीं ना? तो इस बेस पे हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? यानी कि ये पहला वाला है क्या? थोड़ा इसको मैं दूर दूर लिख देता हूँ। PBP अपान का HHB। चलिए यहाँ पे जो डाउट है आप क्लियर करिए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी जो फर्स्ट नंबर का है ये हमेशा होता क्या बेटा? साइन के लिए होता है। क्या होता है? साइन के लिए। और ये क्या होगा बेटा? कोस के लिए होगा। क्या होगा? कोस के लिए। और ये क्या होता है मेरा? टेन के लिए होता है। यानी कि अगर साइन की वैल्यू पूछा जाए साइन थीटा में तो ये हमेशा क्या बनेगा? साइन थीटा के लिए P/H बनेगा। क्या बनेगा? P/H। और कोस थीटा के लिए अगर बात किया जाए तो कोस थीटा के लिए क्या बनेगा? B/H बनेगा। क्या बनेगा? B/H। और टेन थीटा के लिए बात किया जाए तो ये आपका P/B बनेगा। क्या बनेगा? P/B। क्या? P/B। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन का हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा लगा लीजिए। अब इसका अपोजिट क्या होता है? यानी कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है मेरा? कोट थीटा होता है। क्या होता है? कोट थीटा। यानी कि ये किसके डायरेक्शन में हो गए? इसके डायरेक्शन में। क्या? इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। क्या? ऐसे लिखेंगे। अगर कोसेक थीटा की बात किया जाए तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? H। क्या? हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा की बात किया जाए तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। टेन कोट थीटा की बात किया जाए बेस अपॉन का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ का भी एरो चेंज कर दीजिए। ये एरो इस साइड में हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा की बात हो रही है ऐसे।
तरीके से हम लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा के लिए हम क्या निकाल मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम्स के वैल्यू निकालना सारे साइडों का फाइंड कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा 13 बाई 12। अब सेक थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा क्या होता है नहीं पता, तो कोस थीटा पता है, हाँ बेस अपन क्या होता है हाइपोटेनियस। तो बेस अपन बेस क्या है ये है और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो बेस अपन हाइपोटेनियस यानी कि बेस क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल का वैल्यू बेस है, क्या है बेस है। तो हाइपोटेनियस क्या है ये है, ये होता है किसके इक्वल टू कोस थीटा के इक्वल टू होता है। तो जब इसी का जस्ट अपोजिट आपका सेक थीटा है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन का बेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया था हाइपोटेनियस अपॉन का बेस, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 होगी और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस की वैल्यू 12 हो गया। आया समझ में? इसके बाद अब हमें निकालना क्या रह गया, एक साइड हमेशा निकालनी पड़ेगी, चाहे आपका हाइपोटेनियस निकालना पड़े, चाहे बेस निकालना पड़े, चाहे परपेंडिकुलर निकालना पड़े, दो साइड हमेशा दिया रहता है। तो आपको वन साइड हमारा क्या है परपेंडिकुलर, इसे निकालना पड़ेगा। तो उसका यूज पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करके उसे हम फाइंड कर लेंगे। आइए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम्स में आ जाइए। तो गिवन दैट जो दिया है उसे लिख लीजिए। गिवन दैट क्या क्या दिया था, क्या दिया है जी, यानी कि हाइपोटेनियस का हमारा AC 13 सेंटीमीटर और बेस क्या है AB 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब हमारा क्या निकालना है BC क्या है परपेंडिकुलर है, इसे ही फाइंड करना है। तो BC कैसे निकालेंगे, यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। होता क्या है h का स्क्वायर क्या होता है बेटा, h का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है बेटा परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं या p स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर इक्वल टू का h स्क्वायर। और निकालना है का परपेंडिकुलर निकालना है, जिसको निकालना है वही रहेगा इक्वल टू h का स्क्वायर और b का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा उस साइड, यानी कि माइनस का b का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर लीजिए बेटा p क्या केवल p इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में h का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको पता भी होगा कि स्क्वायर जैसे ही हम रिमूव करते हैं यानी कि हटाते हैं तो हमारा क्या होता है उस साइड जाता है, तो स्क्वायर यहाँ से हटकर यहाँ पे रूट लग जाता है। आइए देखते हैं p है क्या, p क्या है पता है किसी को, हाँ BC है, क्या है BC है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे BC ना लिखने से बढ़िया है कि आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या लेकिन लिख लीजिए एक लाइन में, पता है h क्या है मेरा बेटा AC का स्क्वायर माइनस और b क्या है मेरा बेस क्या है बेटा AB का स्क्वायर, क्या होगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ लिखता हूँ यानी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में AC की वैल्यू बताओ बेटा 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना है बेटा 12 का स्क्वायर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 12 कितना 144 होता है। तो BC की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 25। क्या अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को 5 सेंटीमीटर मिल गया। क्या हो गया 5 सेंटीमीटर मिल गया। क्या तो ये आपका क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। अब यानी कि नाउ अब क्या करना है बेटा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रायंगल थीटा, यानी कि अब जाके हम क्या निकालेंगे इसके जितने भी अदर ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको निकालेंगे। यानी किसकी वैल्यू निकली है हमारे पास, केवल सेक थीटा की वैल्यू है, टेन का निकालना है, साइन का निकालना है, कोसेक का निकालना है, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए उसे कैसे निकालते हैं हम लोग। सो साइन थीटा क्या बेटा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p/h। अब आप बताइएगा p यानी क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या होता है BC
BC बाई H क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका AC। वैल्यू आप बताइए बेटा, BC की वैल्यू क्या आई है, BC की वैल्यू 5 अपॉन का AC कितनी है 13, ये आपका 5/13 सेंटीमीटर आ गया। साइन निकल गया, सेक ऑलरेडी निकला है, साइन के बाद क्या निकालिए कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, यहाँ से चेक करिए, कोस थीटा यहाँ से चेक करिए, बेस क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि B/H रखिए, B/H, यानी कि B की वैल्यू क्या है आपका, B की वैल्यू नहीं पता तो क्या यहाँ देखेंगे AB। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जो एंगल होता है क्या, उसके इन फ्रंट में क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये एंगल ऐसे ही झुका है ना, तो ये जिस पे झुका होता है टिल्टेड होता है, क्या होता है, टिल्टेड होता है। टिल्टेड मीन्स ही झुका होना होता है, वही वाली मेरी साइड क्या होती है, बेस होती है। क्या होती है, बेस होती है, यानी कि आधार होती है। कोस थीटा इक्वल टू B/H, यानी कि AB/AC। अब AB की वैल्यू बता दीजिए आप, 12, AC की वैल्यू कितनी है 13, निकल के आ गया। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, 13/12 थी, तो सेक थीटा ही तो किसका अपोजिट होता है, कोस थीटा का ना। तो जितना सेक थीटा का आया है वैल्यू, उसका अपोजिट करने हैं तो 12/13 किसकी आ जाएगी, कोस थीटा का। यहाँ आप फार्मूले से भी आ गया, ठीक है, तो फार्मूले से भी आप लोग देख लिए और यहाँ से भी देख लिए। अब आ गया साइन निकाल लिए, कोस निकाल लिए, अब निकालेंगे हम लोग बेटा टेन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू B क्या, B यानी परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा है क्या, BC, क्या बेटा BC अपॉन का क्या होगा, बेस कितना है AB इक्वल टू, BC की वैल्यू बताइए 5 और AB की वैल्यू 12। अब देखिए जब टेन थीटा की वैल्यू ये है तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन का P। तो बेस क्या है मेरा AB है और P क्या है मेरा BC हो जाएगा परपेंडिकुलर में। अब यहाँ पे AB की वैल्यू पुट करिए 12 और BC की वैल्यू पुट करिए 5 सेंटीमीटर। अब बचा क्या मेरे पास, साइन कोस टेन कोट हो गया, सेक पहले से निकला था, एक वैल्यू और बच गई, क्या बची है, नहीं टेन का अपोजिट कोट निकल गया, कोस का सेक अपोजिट हो गया, साइन का अपोजिट बढ़ गया, कोसेक बच गया। क्या बच गया बेटा, कोसेक। वेरी गुड, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक थीटा होता क्या है नहीं पता, पहले सोचिए कि हमको नहीं पता, हमको तीन ही पता है, साइन थीटा कोस टेन थीटा, कोसेक थीटा नहीं पता है। तो कोसेक थीटा जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, H/P। तो यहाँ से H की वैल्यू जिसमें खोज लीजिए, H कहाँ है मेरा, ये है, यानी कि AC हो जाएगा, अपॉन का P क्या है बेटा, BC हो जाएगा, और AC की वैल्यू 13 हो गई और BC की वैल्यू क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। क्या 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13 है, यहाँ से कोसेक थीटा 13/5 हो गया। तो इस प्रकार ये सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। और इसके साथ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो क्वेश्चन वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके इसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके साथ मैं और भी वीडियो आपको देने वाला हूं, आप मेरे इस चैनल से जुड़कर स्टडी कर सकते हैं। और यहां तक आए गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।